हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का 5th चैप्टर टिग्नोमेट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका जो है हमारा कॉन्सेप्ट हम 10 से स्टार्ट करते हैं और 11th-12th में भी काफ़ी काम आएगा ये। तो इसके जो भी मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ाऊँगी उनको बहुत अच्छे से देखना। प्लीज़ वॉच केयरफुली, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, कमेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे आज? इस टिग्नोमेट्री जो ये चैप्टर है इसमें हम डील करते हैं विद मेजरमेंट्स ऑफ एंगल एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ओके, इसमें हम एंगल और साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो ये टिग्नोमेट्री है इसमें क्या होता है, टिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। सबसे पहले हमें वो जानना जरूरी है कि टिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं। टिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं, जैसे टिग्नोमेट्री रेशियो इनका जो नाम है, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, जो ये है ये हमारे टिग्नोमेट्री रेशियो हैं। अब इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अब जो ये नाम जो रखे गए हैं, जो ये हमारे जैसे आर्यभट्ट वगैरह, इन लोगों के द्वारा ये नाम वगैरह दिए गए हैं। तो जैसे साइन है, अगर इसके आगे हम कोई एंगल लगा दें, थीटा, सबके आगे थीटा लगा दिया, तो हम ऐसे करके पढ़ेंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, अब हमें इन रेशियो के बारे में पढ़ना है। ये जो 6 रेशियो हैं हमारी, यही टिग्नोमेट्री को, पूरी कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। यही रेशियोज हैं जो हमारी पूरी टिग्नोमेट्री को बनाते हैं। उससे पहले में एक चीज़ जाननी होगी। जैसे मैंने आपको ये ट्रायंगल बना के दिखाया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। जो ये एंगल है थीटा, ठीक, जो ये एंगल थीटा है इसके अपोजिट साइड जो है उससे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और जो इसकी एडजेसेंट साइड है उसको हम कहते हैं बेस। ये हमेशा चीज़ याद रखनी है। अब ऐसा नहीं मैंने एंगल इसको बना दिया थीटा, अब जब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली है, ये अपोजिट साइड है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम? परपेंडिकुलर कहेंगे, ना कि इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। और इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है? ये। तो बेस किसको कहेंगे? इसको कहेंगे। ये चीज़ अच्छे से, जैसे मैं एक यहाँ पे अलग से डायग्राम बनाऊँ, ये एंगल है थीटा, ठीक, एंगल थीटा ये हो गया। अब जो ये एंगल थीटा है इसकी परपेंडिकुलर साइड क्या है? ये। तो यानी कि परपेंडिकुलर साइड, इसके अपोजिट साइड ये है ना, अपोजिट साइड ये है, तो ये क्या होगी? परपेंडिकुलर। और इसका एडजेसेंट साइड क्या है? ये। तो ये क्या होगी? बेस। और ये क्या होगी? हमारी हाइपोटेनस। ये चीज़ हमेशा याद रखना। आगे बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। और एक और कॉन्सेप्ट मैं समझाऊं। अब जैसे मैंने आपको साइन थीटा दिया, ठीक है, साइन थीटा ये जो है हमें बना दिए गए हैं, जैसे ये रेशियो है। साइन थीटा क्या होता है हमारा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपको याद करना होगा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, अब हम ये चीज़ क्यों कहते हैं कि ऐसा साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, जो ये रेशियो है ये रहेगा। एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। जैसे ये हमने थीटा लिया है एंगल, ठीक, अब मैंने जो ये बेस है और ये क्या है मेरा? परपेंडिकुलर। मैं एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ। अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अगर मैं इसका रेशियो और इसका रेशियो निकालूँ, यानी ए डैश बी डैश और सी बी डैश का, अगर मैं ये निकालूँ ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी डैश, यही तो हमारा होता है साइन थीटा। साइन थीटा मैंने क्या बताया था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? ये। हाइपोटेनस क्या है? ये। तो अब अगर मैं इस एंगल को, इस ट्रायंगल को देखूं तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा? ए डैश बी डैश, और हाइपोटेनस क्या होगा? ए डैश सी। तो ये हो गया। जो इसका रेशियो आएगा वो किसके बराबर होगा? ए बी अपॉन ए सी के, ठीक।
अब ये रेशियो कब बराबर होगा, अगर ये एंगल जो है, एंगल हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, एंगल शुड बी कांस्टेंट, तभी ये कंडीशन फुलफिल करेगी। अब यहाँ पे क्या था, पहले भी थीटा था इस वाली कंडीशन में, और इस वाली कंडीशन में भी क्या है, एंगल थीटा है, तो यानी कि इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, तभी हम टी रेशियो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। और ये चीज़ तभी निकल के आई और ये फॉर्मूले ड्राइव हो गए कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये जो 6 जो रेशियो है इसी बेस पर हुए। अगर थीटा कांस्टेंट है, अगर थीटा कांस्टेंट है तो उनका रेशियो जो होगा, उनकी साइड का रेशियो जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप हाइट को आगे कर दो, पीछे कर दो, बाहर की साइड ले जाओ, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे ये इनका रेशियो सबका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कंडीशन क्या है कि थीटा हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, आई होप आपको ये समझ आ गया हो, तभी ये सारे फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं। अब हमें याद करने में बड़ा दिक्कत आएगा कि इतने सारे याद करने पड़ेंगे। सिंपल सा फंडा है, बस ये हमें 3 याद करने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वरना ये तीनों तो क्या है, इनके इन्वर्स हैं। अब कैसे, साइन थीटा का कॉस एक्स से देखो, इसका इन्वर्स है, ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी अपॉन एच, ये क्या है एच अपॉन पी। कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और सेक क्या है, एच अपॉन बी, ये इसका रिवर्स है, रेसिप्रोकल है इसका। टेन थीटा कॉट थीटा का, ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको सिर्फ 3 याद करने हैं, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन याद हो जाएंगे तो आपको कॉट सेक कॉसेक अपने आप याद हो जाएंगे। सबसे बड़ा यही कॉन्सेप्ट है, अगर हमें ये नहीं याद होते, ये नहीं समझ आता कि ये साइन थीटा और ये सब कैसे आया, इनका रेशियो सेम रहता है अगर एंगल जो हमारा कांस्टेंट हो, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है, यही हमें इससे अच्छे समझना है। और एक चीज़ हमें याद रखनी है, थीटा के अपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे और उसके एडजेसेंट वाली साइड को हम बेस कहेंगे, ये अच्छे से याद रखना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। अब जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, टाइन जो ये है साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह, अब जो ये साइन थीटा किसका इन्वर्स था, किसका रेसिप्रोकल था, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, अब ऐसे ही कॉस थीटा किसका था, 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा किसका था, 1 अपॉन कॉट थीटा। यहाँ से ये चीज़ समझ आ गई हमको अच्छे से। ठीक, अब मेरा ये कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर हो गया। अब मुझे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जिससे हमें पता चल सके कि हम एंगल वगैरह वगैरह कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहला मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेती हूँ। मेरे पास एक है, ये है tan A इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक, tan A इज इक्वल्स टू 4/3। जो ये A है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा एंगल रिप्रेजेंट करता है, यानी कि A क्या है, हमारा एंगल है, हमने ये मान लिया। ठीक है, अब tan A क्या है हमारा, tan A इज इक्वल्स टू 4/3, और हमने पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। तो यानी कि देखा जाए तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा 4x, बेस क्या हो गया हमारा 3x। ठीक है, यानी अब मैं इनको नाम दे दूँ ABC। ठीक, यानी कि A भी हमारा क्या हो गया 4x, और जो बेस है यानी CV क्या हो गया 3x। अब अगर मेरे पास ये क्या है, tan A है, यानी एंगल मेरा क्या है, थीटा A है। अब मेरे को ऐसे निकालना हो साइन A, कॉस A, कॉट A, सेक A, कॉसेक A, तो कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है परपेंडिकुलर हमारे पास है और बेस हमारे पास है, अगर हम हाइपोटेनियस निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। पर हमें हाइपोटेनियस निकालेंगे कैसे, एक होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इसका क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होती है हमारी हाइपोटेनस थ्योरम। इसको अच्छे से याद रखना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है हाइपोटेनस, पी मैंने यहाँ क्या लिया है परपेंडिकुलर, वी यहाँ क्या लिया है बेस। ठीक, आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गई और पता भी होगी, पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी आप लोगों की। अब हमने जैसे ये क्वेश्चन लिया था tan A इज इक्वल्स टू 4/3, ये लिया था। अब हमें और सबके एंगल्स बताने हैं, जैसे साइन A वगैरह वगैरह, ये सब कुछ बताना है। यानी अभी हमारे पास हमें पता चल गया था 4x क्या है, हमारी परपेंडिकुलर है, यानी कि AB। मैं यहाँ पे एक और बार डायग्राम बना देती हूँ।
ठीक है, अब हमें पता चल गया ए वी क्या है हमारा 4x है, सी वी क्या है हमारा 3x है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें क्या निकालना है, साइन के लिए निकालना है, साइन ए निकालना है। तो क्या निकालेंगे, साइन ए का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, साइन थीटा इक्वल्स टू बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बताया था। तो मेरे पास परपेंडिकुलर है, हाँ मेरे पास है परपेंडिकुलर, पर मेरे पास हाइपोटेनस नहीं है। अब हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताई थी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वही थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, एच स्क्वायर निकालना है ना, हाइपोटेनस निकालना है। ठीक, हमारे पास क्या परपेंडिकुलर कितना है 4x का स्क्वायर प्लस ये क्या है बेस सी वी यानी कि 3x का स्क्वायर, 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 25x स्क्वायर, h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 5x। ठीक, ये आ गया, h क्या आ गई हमारी 5x आ गई। ठीक है, अब हमने h 5x निकाली, अब हम सारे एंगल निकालेंगे, हमारे पास तीनों साइड है, ये क्या आ गई हमारी 5x। अब हमें पहला निकालना है साइन ए, साइन ए मैंने बोला था क्या होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है हमारी 4x, हाइपोटेनस क्या है 5x, डन, यानी क्या आएगी 4/5। ठीक, अब मुझे निकालना है साइन हो गया हमारा कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है हमारा 3x, हाइपोटेनस क्या है 5x, निकल आया 3/5, कॉस ए निकल आया हमारा, साइन ए 10 है हमें दिया हुआ है। अब हमें निकालना है कॉट ए, कॉट ए मैंने क्या बताया था रेसिप्रोकल होता है tan ए का, तो क्या होगा ये 3/4, इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक, अब मैंने को सेक का बताना है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस क्या आया था हमारा 3/5, तो ये क्या आएगा 5/3। अब मुझे निकालना है कॉसेक, कॉसेक ए, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है, साइन का निकल के आया था 4/5 और ये क्या होगा फिर 5/4। हम वैसे भी निकाल सकते थे फॉर्मूला रख के, जो हमने बताया था कि tan का ये होता है कॉट का v/p, और ये सब रख के हम निकाल सकते थे। आई होप आपको समझ आ गया। मैंने यहाँ पे आपको ये x की कंडीशन लेके समझाई, ये जो रेशियो था इसको मैंने x लिया, ऐसे करके आपको समझाया। आप इसको सीधे भी मान सकते हो, जैसे ये क्या था 4 और ये 3 था, हम इस 4 को क्या ले लेते परपेंडिकुलर ले लेते, 3 को क्या ले लेते बेस, इस x को लगाने का कोई वो नहीं रहता। ये तो सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट वाइज समझाने के लिए मैंने ऐसा लिया, आगे आप क्वेश्चन करेंगे तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छे से समझ आया हो। अब आप NCERT के एक्सरसाइज 5.1 करके देखिएगा, मैं उसके क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगी, पर मेरे क्वेश्चन आंसर पूरे करा देने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट को समझकर। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया हो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट।